हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, और जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है अपने पास बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड टॉपिक अपन ने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास के अंदर। अब स्टूडेंट्स अपन उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स और करने वाले हैं, और उसके बाद में अपने पास जो टॉपिक आएगा वो आएगा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे क्या आंसर आता है आपको ये मैच करना है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। यस, क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट। ये क्या है अपने पास P पॉइंट है, दिस इज द P पॉइंट। ओके, दिस इज Q1, Q2, Q3 एंड Q4। ओके, और ये चार्जेस की वैल्यूज आपको गिवन है। ओके, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकाल दी स्टूडेंट्स P पॉइंट के ऊपर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अपन ये बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि मान लेते हैं कि ऑब्वियसली यहाँ पे अगर अपने पास ये एक जो डिस्टेंस है, ये जो अपने पास स्क्वायर है, इसकी डिस्टेंस ये a है, ये भी a है और ये भी क्या है, a है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगर अपन यहाँ पे बात करें, ये अपने पास क्या है प्लस q, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी बताओ। अगर ये प्लस q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होती है, आउटवर्ड होती है। कैसी होगी, आउटवर्ड। ओके, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होगी, आउटवर्ड। कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर। ऐसे अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स, इस यहाँ से देखो ये नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि देखो ये अपने पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड होगी। कोई प्रॉब्लम है, चलो इनको नाम दे देते हैं अपन। चलिए पहले कुछ ओपन और भी ये बना लेता है। देखो ये आपके पास पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर कैसे होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो अपन क्या कर रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है। ऐसे अगर अपन बात करें, ये अपने पास क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इनवर्ड होगी। ओके स्टूडेंट्स, चले आगे। देखो हुआ क्या है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मान लेते हैं कि अपने पास पॉजिटिव, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये अपने पास E1 है, ठीक है। येलो कलर क्या हो गया आपके पास, E1, दिस इज द E1। ओके, ये है अपने पास क्या, सेकंड चार्ज। सेकंड चार्ज क्या हो गया, -q, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इनवर्ड। दिस इज द E2। ओके, दिस इज E2, एंड ऐसे ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड। दिस इज द E3। ऐसे ये आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इनवर्ड। तो ये क्या हो गया आपका E4। बोलो कोई प्रॉब्लम है। अब स्टूडेंट्स आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे अपन सॉल्व करेंगे इसको, देखो ध्यान से। आपको ये दिख रहा है कि यहाँ से अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। तो सबसे पहले इनकी वैल्यू निकाल लो। E1 क्या आएगा बताओ, दिस इज द Q/R²। ओके, तो बताओ Q कितना है अपने पास, Q है, दिस इज द Q। ओके, एंड डिस्टेंस इज, दिस इज द डिस्टेंस। अब आपको मैंने बताया था अगर अपने पास कोई भी स्क्वायर होता है तो उसके बीच की ये जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, A/√2। तो बेटा आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, सो दिस इज द A/√2 होल स्क्वायर। क्या करोगे बताओ,
क्यू देन अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ से क्या बनने वाला है 2, ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, सो दिस इज द के क्यू बाय ए स्क्वायर। कर सकते हैं ऐसे। अपन को क्या निकालना है, E2 निकालना है। ओके, तो E2 कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, E2 क्या है अपने पास, E2 क्या है, इस चार्ज के कारण इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनवर्ड, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस वही और चार्ज क्या है अपने पास Q है, तो अपन क्या बोलेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर। सेम अपने पास यहाँ पे आंसर आएगा, क्या आएगा, के 2KQ अपॉन ए स्क्वायर। नाउ दिस इज द E3। क्या इस बार भी सेम है क्या, बताओ, इन दोनों के बीच में गैप कितना है अपने पास, सेम है, इन दोनों के बीच में भी गैप क्या है, सेम है, मतलब आंसर अभी भी क्या आने वाला है 2KQ बाई ए स्क्वायर। ओके, नाउ E4 इज 2KQ बाई ए स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि तीनों ही इलेक्ट्रिक इक्वल है, देन E1, E2, E3 एंड E4 आर इक्वल टू E। इसको अपन क्या लेट कर लेते हैं कि E के इक्वल है। अब आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे दो वेक्टर अपने पास क्या है, सेम डायरेक्शन में है। इस तरीके से अपने पास दो वेक्टर हैं, दिस इज द E1 ओके एंड दिस इज यहाँ से अपने पास E2 है और एक है E3 ओके, और इधर अपने पास E1 एंड E4। अगर अपने पास कोई भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो बेटा क्या करते हैं, अपन एडिशन करते हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, एडिशन करोगे। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट ऑफ E2 एंड E3। ओके स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट ऑफ E2 एंड E3, तो इसको अपन क्या नाम देंगे, E23 ओके, E23। अच्छा, यहाँ से अगर इन दोनों को एडिशन करना है तो अपन क्या बोलेंगे, दिस इज E2 प्लस E3, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में और दोनों को अपन ने क्या मान लिया, E एंड E, सो दिस विल बी इक्वल टू 2E। नाउ ऐसे अगर अपन क्या निकाले, रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E4 ओके, तो कैसे निकालोगे इसको, क्या नाम दोगे आप, E14। ठीक है, तो बताओ क्या आने वाला है इस बार, वही सेम डायरेक्शन है तो क्या आएगा, E1 प्लस E4, सो दिस विल बी E प्लस E एंड दिस विल बिकम 2E बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, मतलब ये हुआ कि इसका जो रिजल्टेंट आया वो तो अपने पास क्या आ गया, E, और ये अपने पास जो आया वो भी कितना आ गया, E। अब मेन बात क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल, क्योंकि इन दोनों का भी रिजल्टेंट आपको निकालना पड़ेगा, तो इन दोनों के बीच में बताओ एंगल कितना होगा। अगर आप देख रहे हैं कि ये अपने पास 4 इक्वल पार्ट में देखो डिवाइड हो रहा है, कोई भी अगर अपने पास स्क्वायर या रेक्टेंगल होता है 4 इक्वल पार्ट्स में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अगर ये पूरा एंगल 360 है तो इसको डिवाइड बाई क्या कर दो, 4 कर दो ओके, तो इट विल बिकम 90 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा, 90 डिग्री। समझ गए, अगर आप 360 को 4 से डिवाइड करते हैं देन इट विल बिकम 90 डिग्री। मतलब ये कितने डिग्री का एंगल था, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री का एंगल होता है तो रिजल्टेंट निकालना तो अपन को आता है, सही बात है। क्या आएगा बताओ, E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, देन दिस विल बी होल रूट। कितना आ जाएगा, दिस इज 2E स्क्वायर होल रूट, मतलब रूट 2E। अब मुझे बताओ ये रूट 2E कितना है, बताना देखे फटाफट। E कितना है अपने पास, 2KQ बाई ए स्क्वायर, दिस इज 2KQ बाय ए स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनल जो अपना आंसर है वो क्या बनेगा, इट विल बी E नेट जो आपका बनेगा 2√2KQ बाय ए स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट। P पॉइंट के ऊपर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, P पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है।
मतलब ये दोनों जो चार्ज हैं इसके कारण आपको क्या निकालना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बताइए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना है आपको। ओब्वियसली ये क्या है, पॉजिटिव है। जहाँ से समझना Q1 कितना है अपने पास 2 × 10⁻²⁰ कूलम। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी बताओ, आउटवर्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड। इसको अपने नाम दे दिया E1। क्लियर। ये कैसा चार्ज है बेटा, ये नेगेटिव है, ध्यान रखना। ये क्या है, -4 × 10⁻² कूलम। ओके, माइनस है ये यहाँ पे माइनस से नीचे लगा हुआ है। क्लियर है, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी बताओ, कैसी होगी, इनवर्ड होगी। सो इट विल बी E2। कोई प्रॉब्लम। चलिए अब अपन यहाँ पे E1 और E2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे E1 की। यस, दिस इज द E1। ओके स्टूडेंट्स, E1 का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है अपने पास, KQ/A² या R², जो भी अपने पास डिस्टेंस होगी। ओके, तो यहाँ से Q कितना है अपने पास, चलो अपने काम करते हैं, यहाँ पर K की वैल्यू भी रख देते हैं। K है आपके पास 9 × 10⁻9। ओके, नाउ Q इज 2 × 10⁻²। देन अपॉन डिस्टेंस कितनी है, देखो यहाँ से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस टोटल कितनी होगी, 20 + 5 मीटर। सो इट विल बी 25 मीटर। ओके, एंड दिस इज होल स्क्वायर। बताओ क्या आएगा आपके पास, दिस इज द 18 एंड यहाँ से आएगा 10⁻11 अपॉन 625। अभी के लिए अपन इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं, आगे अपन इसको एडिशन अपन यहाँ पे देखो, अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो आपको सब्ट्रैक्शन करना होता है। ठीक है, चलिए आगे अपन क्या निकालेंगे, E2 की वैल्यू निकालेंगे। सेम फार्मूला KQ/A², लेकिन इस बार डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिफरेंट। सो दिस इज द 9 × 10⁻9 एंड चार्ज आपके पास गिवन है 4 × 10⁻²। तो बेटा देखो साइन यहाँ पे भी नहीं लगाना है आपको, हमेशा याद रखना कूलम लॉ के अंदर साइन नहीं लगता है। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, इट इज़ 5 मीटर। तो क्या करोगे, 5 होल स्क्वायर। ओके, सो इट विल बिकम 36 × 10⁻11 अपॉन 25। दिस इज द न्यूटन पर कूलम। है कोई प्रॉब्लम। अब आपको पता है दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। अब इसमें भी आपको ये चीज़ पता है कि अपने पास एक बड़ा है और एक है स्मॉल है, तो अपन सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या देखेंगे, आंसर निकालेंगे। तो E नेट आएगा, E नेट इज E1 - E2। ओके, हो भी सकता है कि ये बड़ा हो, ठीक है, जब अपन कैलकुलेट करेंगे तभी अपन को पता चलेगा। वैसे अगर अपन देखें तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू अपने पास क्या है, बड़ी है। ठीक है, E2 इज़ ग्रेटर देन E1। तो आप एक काम करो, E2 - E1 ही कर लो। क्या कर लेंगे अपन, E2 - E1, E2 - E1। अच्छा, E2 कितना है, 36 अपॉन 25 इंटू 10⁻11। देन दिस इज माइनस में कर क्या कर दोगे, 18 अपॉन 625 इंटू 10⁻11। बोलो कोई प्रॉब्लम है। यहाँ से अपन देखो कुछ कॉमन ले सकते हैं, 18 इंटू 10⁻11 को आप कॉमन ले लें। यहाँ से आपके पास बचेगा 2 अपॉन 25। ओके, देन प्लस यहाँ से बचेगा 1 अपॉन 625। ओके, इसका अगर अपना एलसीएम लेते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 625। सो दिस इज 25 2 × 50 प्लस 1। सो आंसर विल बी 18 इंटू 10⁻11 इंटू, यहाँ से अगर अपन देखें तो दिस विल बी 51 अपॉन 625। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। अगर अपन यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो 18 × 51। ओके, एंड नाउ
divide by 625. Okay, so answer will be 1.46, approximate 1.47. Okay, so it will become 1.47 into 10 raised the power 11. ओके स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। कर सकते हैं, मल्टीप्लाई सही किया है अपन ने 15। ओके ओके ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, motion of electron in the presence of electric field, in the presence of electric field। ओके स्टूडेंट, तो अपन यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक सपोज करो दिस इज द पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट। क्या ये नेगेटिव प्लेट है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या करती है, मूव करती है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अपन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करवाना है स्टूडेंट्स, मूव करवाना है। तो इलेक्ट्रॉन, आपको ये बात मैंने बताई थी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो नेगेटिव चार्ज किधर मूव करता है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, ओके, एंड जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। ओके स्टूडेंट्स, इसका रीजन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया है स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान रखें। ओके, मान लेते हैं ये अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ऑब्वियसली इसकी इनिशियल, जब t इक्वल टू 0 था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी अपने पास स्टूडेंट, 0 थी, स्टेशनरी था। अब अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स अप्लाई की है, ये क्या करने लगेगा, मूवमेंट करने लगेगा। कहाँ जाने लगेगा, ऊपर की तरफ, ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो ये अपने पास जा रहा है, मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद में, किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद में इसने h हाइट ट्रेवल कर दी, h डिस्टेंस ट्रेवल कर दी, ओके। और यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो अपने पास कितनी हो गई, v हो गई। कोई प्रॉब्लम, पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, और बाद में कितनी हो गई, v हो गई, ओके। और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा वो अपन ने क्या मान लिया, t मान लिया, ओके। तो अब अपन को यहाँ पे क्या क्या निकालना है, सबसे पहले तो अपन यहाँ पे निकालेंगे इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है, तो क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। अच्छा, यहाँ पे ये ऊपर जा क्यों रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर क्यों मूव करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, क्योंकि अभी अपन ने जस्ट पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स अपॉन चार्ज। होता है कि नहीं होता, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स अपॉन चार्ज, तो बताओ फोर्स क्या होगा, दिस विल बी QE। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास ऊपर की तरफ क्या लग रहा है स्टूडेंट, फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स कितना होगा, QE। अब देखो एक चीज़ समझना, यहाँ पे चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, E एंड E। क्या ये बात समझ में आई, तो अपन क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना आएगा बेटा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन आपके पास आएगा, फॉर्मूला होता है QE। Q क्या है अपने पास, चार्ज, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से चार्ज की जगह पे अपन क्या पुट कर देंगे, E, मतलब ये क्या बन जाएगा, EE। और आप ये चीज़ जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, ma के इक्वल होता है, F इक्वल टू ma। यहाँ पे m कौन है, इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, a क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज इक्वल टू EE। एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है स्टूडेंट्स, सो दिस विल बिकम E अपॉन ma। क्या अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, बताओ। क्या आ गया आपके पास, एक्सेलरेशन। तो बेटा इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है, E अपॉन ma। अब यहाँ पे E कौन है, इलेक्ट्रॉन चार्ज, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ma इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ अपन यहाँ पे निकालेंगे स्टूडेंट्स, टाइम भी निकाल सकते हैं और हाइट भी निकाल सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले अपन टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, बताइए, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे अपन। भाई अपन ये चीज़ जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस AT होता है,
होता है क्या? लेकिन वही बात, फाइनल वेलोसिटी तो अपन इमेजिन किया है v है अपन ने, एक्चुअल तो अपन को पता ही नहीं है ना? तो अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² पुट कर सकते हैं, क्योंकि देखो h हाइट डिस्टेंस आपको पता है कितनी है, क्या मान लिया अपन ने h। ओके, समझना बात को। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन अपन ने निकाल ही लिया इलेक्ट्रॉन का, ये कितना है बताओ, e अपॉन m, और टाइम t² ये अपन को पता है। इन दोनों को इधर लेके जाओगे तो ये आएगा 2meh, अपॉन में आएगा इलेक्ट्रॉन और ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज द t²। बोलो कोई प्रॉब्लम है तो क्या कर लोगे आप, 2me अपॉन me, और यहाँ से आएगा eh, एंड दिस इज द t, क्या कर लोगे, रूट। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द एक्सेलरेशन, सो दिस इज द टाइम पीरियड, मतलब कितने टाइम ये यहाँ से यहाँ पर पहुँचा है। ओके स्टूडेंट्स, कर सकते हैं, और इसी फॉर्मूले से अपन हाइट वगैरह भी निकाल सकते हैं। अब देखो इनमें न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, हो सकता है आपको टाइम दे दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए, मास आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होना चाहिए, तो आप क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा अब इसके ऊपर बेस्ड आपके बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल्स को एक चीज़ समझना, जो अभी अपन बुक के एग्जाम्पल्स हैं और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही सीरीज में करेंगे। ओके, मतलब मैं एग्जाम्पल आपको एक साथ करवाऊंगा, इसके अलावा एक्सरसाइज जो है वो भी मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट एक्सरसाइज करवाऊंगा। ओके, तो अभी के लिए आपको ये टॉपिक ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट अपने पास आता है स्टूडेंट्स, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब अपने पास कुछ न्यूमेरिकल और भी आते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड हैं। इक्विलिब्रियम टाइप न्यूमेरिकल्स, जैसे कि अपने फोर्स के अंदर इक्विलिब्रियम पढ़ा था, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अंदर भी क्या बनते हैं, इक्विलिब्रियम टाइप न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, ये अपने पास क्या है, Q1 चार्ज है, दिस इज Q1 चार्ज, क्या है ये अपने पास Q1, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है प्लस 4Q। अच्छा, यहाँ पर ये जो चार्ज है ना वो एक्चुअली यहाँ पर आना है, दिस इज द Q2 चार्ज, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है प्लस 16Q। ओके, प्लस 16Q, ठीक है। क्या बोला गया, फाइंड द पॉइंट वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 0। आपको वो जगह निकालनी है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। बेटा कॉन्सेप्ट वही है जो फोर्स में था, वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस इसमें फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, इसमें आपको पॉइंट बोलेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए केवल एक चार्ज चाहिए, फॉर्मूला क्या है, KQ/R²। लेकिन फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला था, वहाँ पे 2 चार्ज आते थे, KQ1 Q2/R²। मतलब वहाँ पे एक चार्ज को प्लेस किया जाता था। यहाँ पर आपको सीधा क्या बोलेगा कि पॉइंट कौन सा है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या मान लेंगे, देखो इस डायग्राम को एक बार अपन यहाँ पे बना रहे हैं, देखो ये आपको गिवन है Q1, और Q1 की वैल्यू है प्लस 4Q। ओके, एंड दिस इज द Q2, और इसकी वैल्यू है प्लस 16Q। ओके स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं अपन को गिवन है, क्या नहीं है, तो अपन ये मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितनी है, D है। कोई प्रॉब्लम? आपको क्या देखना है कि एक पॉइंट बताना है कि जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, देखो वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, और वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट वही है। अगर आप यहाँ पे पॉइंट इमेजिन करते हो, सपोज करो आपने यहाँ पर वो पॉइंट इमेजिन किया, तो आपको पता है ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी कि नहीं आएगी बताओ, ये भी पॉजिटिव है तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये क्या बन जाएगा आपका, E2 बन जाएगा। अब खुद बताओ, जब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगी तो क्या एडअप होंगी, और एडअप होगा तो क्या 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है, मतलब यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अगर आप यहाँ पर कहीं रखते हो तो सेम प्रोसेस आएगी, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप मिड में कहीं पे रखते हो स्टूडेंट, अगर आप कहाँ रखते हो, कहीं मिड में रखते हो,
तो क्या होगा इस कंडीशन, जैसे मान लेते हैं यहाँ आपने कहीं पे रखा पॉइंट P, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? देखो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण किधर होगी, इस तरफ। सो मान लेते हैं दिस इज E1, ओके, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर। तो ये क्या हो जाएगा आपका E2। कोई प्रॉब्लम है? E1 और ये E2, इस बार अपने पास ये चीज़ पॉसिबल है कि ये 0 हो जाए, तो अपन क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट पॉइंट P इज एट, ये डिस्टेंस अपन मान रहे हैं एट x डिस्टेंस फ्रॉम प्लस 4q चार्ज, ओके, प्लस 4q चार्ज से ये कहाँ पर है, मिड में है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर ये डिस्टेंस क्या है अपने पास x है, तो ये वाली डिस्टेंस बताओ कितनी होनी है, d माइनस एक्स। कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप क्या निकाल लो, अब आपको पता है फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा बताओ, E1। देखो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो E1 तो पॉजिटिव है, इसमें ऐड करना है क्या, नेगेटिव, तो माइनस E2, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, इधर है। दिस इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताओ क्या ये E1 प्लस E1 इक्वल टू E2 बन जाएगा? अच्छा, अब E1 क्या है, फॉर्मूला क्या होता है बताओ, कि Q कितना है अपने पास, इसका चार्ज कितना है, प्लस 4Q, तो क्या लिखेंगे अपन 4Q, देन अपॉन में क्या आएगा, डिस्टेंस कितना आएगा बताओ, x², तो यहाँ से क्या आएगा K, और यहाँ पे कितना आएगा 16Q, और यहाँ पे कितना आएगा d माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये कट कितना आएगा बताओ, 1/x² एंड दिस इज इक्वल टू 4/d माइनस एक्स होल स्क्वायर, 4/d माइनस एक्स होल स्क्वायर। दोनों तरफ का क्या ले लो, स्क्वायर रूट, दिस इज द 1/x एंड 2/d माइनस एक्स, दोनों का क्या ले लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन दिस विल बी 2x, इसको इधर लेके जाओ, सो d इक्वल टू कितना आएगा बताओ, 3x, सो इट विल बिकम d/3। कर सकते हैं, जो अपने फोर्स के अंदर किया था सेम चीज़ अप्लाई करनी है, कॉन्सेप्ट वही है। आगे चले, चलिए ओके, तो अपने पास ये इक्विलिब्रियम टाइप न्यूमेरिकल थे स्टूडेंट्स। जैसे अगर अपन एक और क्वेश्चन करना चाहें इसके ऊपर बेस्ड, देखो जैसे अपन बोल रहे हैं कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको ये ट्राई करना है। अपन ये बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये एक यहाँ पर एक चार्ज है, दिस इज द -4Q, ओके, एंड दिस इज द +9Q, ओके, दिस इज Q2 चार्ज एंड दिस इज Q1 चार्ज। कोई प्रॉब्लम? अब आपको क्या करना है, फाइंड द पॉइंट वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 0। आपको वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। तो उस पॉइंट को कैसे निकालेंगे अपन, अपन इसके लिए क्या करने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा। अगर मान लो यहाँ पे आप इमेजिन करते हो तो ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, सही एकदम बात। ऐसे ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनने वाली है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी बेटा, आउटवर्ड, ओके, दिस इज द E1 और ये क्या है आपके पास, E2 है। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या बताओ, E1 एंड E2। स्टूडेंट्स अब बात ये आती है कि यहाँ पर ऑब्वियसली दोनों अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये चीज़ पॉसिबल है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो क्या होगा, मान लो P पॉइंट को आपने यहाँ इमेजिन किया, तो ये क्या है, नेगेटिव है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इनवर्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड।
तो इस बार भी हो जाएगा। अब देखो वही बात आती है जो अपने फोर्स के अंदर क्या किया था, समझा था, वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। कैसे? अपन ने कहा कि ये चार्ज क्या है, ज़्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। तो मैंने आपको फोर्स के अंदर क्या बताया था, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा आपको पॉइंट उसी तरफ लेना है उसके, ठीक है। फोर्स के अंदर तो अपने चार्ज की बात की थी कि वो चार्ज आपको कहाँ पे प्लेस करना है, जहाँ पे क्या होगा, दोनों चार्जेस में से जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। अब यहाँ पॉइंट की बात हो रही है तो अपन पॉइंट को वहीं लेंगे जहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, कम होगा। ज़्यादा की तरफ कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं होगी, इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी। समझ आ रही है बात? ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो ये डिस्टेंस, देखो पहली चीज़ तो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था बेटा। यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है तो यहाँ का इसके लिए फोर्स वैसे ही ज़्यादा होगा। दूसरी बात ये डिस्टेंस कम है तो वैसे भी फोर्स ज़्यादा होगा। मतलब हर कंडीशन में E2 ही ज़्यादा होने वाला है और E1 क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर E2 ज़्यादा है और E1 कम है तो बेटा सब्ट्रैक्ट करने पर 0 तो नहीं आ सकता। मतलब यहाँ पर भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको यहाँ पर रख के इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो ओके, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। क्या कर रहे हैं अपन, इसको लेट कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो अपने कितनी मान ली, x, और ये डिस्टेंस आपको d गिवन थी। इस चार्ज से ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, x है। ओके, तो अपन लेट कर लेते हैं, लेट डिस्टेंस of point P from minus 4q charge is x। क्लियर है? तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे बताओ, देखो यहाँ पे E1 पॉजिटिव डायरेक्शन में तो E1 को आप पॉजिटिव ले लो, प्लस E2 नेगेटिव डायरेक्शन में है तो क्या लोगे, इसको नेगेटिव ले लो। ओके, सो E1 इक्वल टू E2 कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, E1 और E2 अगर इक्वल है तो यहाँ पे इनका वैल्यू क्या आएगा, Q चार्ज कितना आएगा E1 के लिए, दिस विल बी 4Q। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी मानी है अपने, x मानी है, तो यहाँ से आएगा x²। ऐसे यहाँ से क्या आएगा बताओ, 9Q। माइनस नहीं लगाना है बेटा। और यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इसके और इस पॉइंट के बीच का, देखो ये तो था d और ये x, तो टोटल कितना हो जाएगा, d प्लस x होल स्क्वायर। ओके, सो जो कट हो रहा है उसको आप कट करेंगे, ठीक है। अब इसका क्या ले लेंगे, देखो बच्चा क्या है अपने पास, 4/x², ओके, एंड 9/d माइनस x होल स्क्वायर, सॉरी d प्लस x। दोनों तरफ का क्या ले लो, स्क्वायर रूट, क्या आएगा 2/x एंड दिस इज 3/d प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी 2d प्लस 2x एंड दिस इज 3x। इसको इधर लेके जाएंगे तो 2d, दिस इज इक्वल टू x। मतलब आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2d। मतलब जितना ये डिस्टेंस था उतना ही डिस्टेंस आपको आगे इस पॉइंट को रखना पड़ेगा। जो डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस आगे इस पॉइंट को आपको रखना पड़ेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ओब्वियसली आपको समझ में आ गई होगी बेटा। इसको रिपीट करना, खुद से क्वेश्चन को करने का प्रैक्टिस करो। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।